एपिसोड 3 के शुरुआत में हमें पोर्टल दिखाया जाता है और उस पोर्टल में से क्योका और यूकी रियल वर्ल्ड में आए होते हैं और क्योका ना यूकी को बाहर रुकने के लिए बोलती है क्योंकि उसे कुछ पेपर वर्क करना था। इसके बाद यूकी बाहर खड़ा होकर उसका इंतजार करने लग जाता है। अब काम खत्म होने के बाद क्योका जैसे ही बाहर आती है यूकी उसे देखते ही रह जाता है क्योंकि क्योका अभी नॉर्मल कपड़ों में बाहर आई थी। तभी क्योका बोलती है क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों देख रहे हो? यूकी बोलता है कुछ नहीं, मैं तो बस रियल वर्ल्ड में आके काफी ज्यादा खुश हूँ। इसके बाद वे दोनों साथ में जाने लगते हैं। तभी यूकी बोलता है वैसे हम जा कहाँ रहे हैं, बट क्योका उसका जवाब नहीं देती। अब आगे हमें डोमेट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सरोका ना यूकी को चारों तरफ ढूंढ रही होती है। तो वो नए से यूकी के बारे में पूछने के लिए जाती है। नहीं बताती है कि कमांडर उसे रियल वर्ल्ड में लेके गई है, लेकिन तभी सरोका ना अपने फोन में देखती है और बोलती है अच्छा तो वो आज का ही दिन है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्योका और यूकी ग्रेवयार्ड में आए होते हैं। क्योका यूकी को बताती है कुछ साल पहले माटो दुर्घटना में बहुत लोगों की जान चली गई थी और वो स्टोरी बताने लगती है कि पूरे विलेज को सुखियों ने तबाह कर दिया था, लेकिन उनमें एक ऐसा सुखी था जो काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके सिर पे एक हॉर्न भी था, इसीलिए मैं इसे यूनिहॉर्न बुलाती हूँ। और मुझे लगा था कि सारे सुखीस मारे गए हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि यूनिहॉर्न वहाँ से भाग चुका था। इसके बाद क्योका ना वहाँ पे फूल रख देती है और अपने मन में बोलती है मैं इसका बदला जरूर लूंगी। इसके बाद वे लोग अपने घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी यूकी क्योका से बोलता है क्या हम ये चीज यहाँ पे खा सकते हैं, क्योंकि ये चीज केवल यहीं पर स्वादिष्ट मिलता है। तो इसके बाद वे दोनों कैफे के अंदर आ जाते हैं। तभी यूकी बोलता है कि मैं आपके इमोशंस को समझ सकता हूँ क्योंकि मैंने भी अपने बहन को खोया था। अगर आप कुछ ज्यादा रिवेंज के बारे में सोचेंगे तो आपके लिए हार्मफुल होने वाला है। तभी वहाँ पे उनका ऑर्डर आ जाता है और क्योका एक बाइट खाते हैं, उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो स्माइल भी करती है और यूकी उसे स्माइल करते हुए देख के काफी ज्यादा खुश होता है और उसे अपनी बहन की याद आ जाती है। तभी क्योका के फोन में ना माटो अलर्ट का सायरन बजता है। क्योका यूकी को जल्दी से बीस्ट बनाती है और वे दोनों माटो के लिए निकल जाते हैं। अब माटो में आने के बाद क्योका यूकी के रिवॉर्ड के बारे में बात करती है और इस बार यूकी का रिवॉर्ड ना थोड़ा अलग होने वाला है। क्योका यूकी को अपने रूम में ले जाती है और वो बोलती है चलो अब मेरे कपड़े उतारो। यूकी बोलता है क्या ये मेरा इनाम है तुम्हारी पावर की वजह से? यूकी उसके ऊपर चिल्लाते हुए बोलती है तो तुम्हें क्या लगता है? तो इसके बाद यूकी क्योका के स्टॉक को डरते हुए निकालता है। इसके बाद उनका रिवॉर्ड वाला सिलसिला खत्म हो जाता है और वे दोनों बाहर आ जाते हैं और उनका मीटिंग शुरू हो जाता है क्योंकि कुछ ही दूर काफी सारे सुगीज इकट्ठा हो चुके हैं और ऐसा होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। ने अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए बोलती है कि वो अपने जगह से हिल ही नहीं रहे। क्योका बोलती है कि हमें उन्हें वहीं पे खत्म करना होगा और ये हमारा आज तक का बहुत ही बड़ा मिशन होने वाला है। यूकी बोलता है चलो हम उन्हें मिलकर खत्म कर दे और इसके बाद सभी लोग वहाँ के लिए काफी तेजी से निकलते हैं। यूकी और क्योका वहाँ पर पहले ही पहुंच जाते हैं और यूकी अब सुकी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, बट तभी क्योका ना उसे रोक देती है और बोलती है कि हमें अपने मेंबर्स का इंतजार करना चाहिए। आगे हम देखते हैं कि सरोका वहाँ पर पहुंच जाती है और अपना साइज बड़ा करके उन सुखियों पे हमला कर देती है और हिमारी भी अपने हाथ को गन में ट्रांसफॉर्म करके फायरिंग शुरू कर देती है। क्योका बोलती है कि जब ये सुखीज बड़े होंगे तब हम इन पर अटैक करेंगे, लेकिन तभी अचानक से एक अटैक सरोका को आके लगता है और भाई वो अटैक ना काफी ज्यादा तेज था जिससे सरोका दूर जाके गिरती है और उसे काफी गहरी चोट भी आ जाती है और यह अटैक किसी और ने नहीं वही यूनिहॉर्न ने किया था और क्योका उसे देख के हैरान हो जाती है। तभी हिमारी ना उस यूनिहॉर्न पे फायरिंग करती है, लेकिन तभी यूनिहॉर्न ना उसके ऊपर अटैक कर देता है। हिमारी जैसे तैसे करके दूर हो जाती है, लेकिन तभी हिमारी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उस यूनिहॉर्न को एक लड़की कंट्रोल कर रही थी और तभी हिमारी बोलती है कि आखिर तुम किस प्रकार की मॉन्स्टर हो? वो लड़की काफी गुस्से में बोलती है क्या मैं तुम्हें मॉन्स्टर दिख रही हूँ? तभी वो लड़की अपने मुंह से रेंज निकाल के हिमारी के ऊपर अटैक कर देती है जिससे हिमारी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है। तभी क्योका पीछे से उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन वो लड़की ना क्योका की तलवार को पकड़ लेती है। तभी क्योका चिल्लाते हुए बोलती है तुम इस यूनिहॉर्न पे राइड कर रही हो, आखिर तुम हो कौन? तभी ये लड़की बोलती है अच्छा तो तुम्हें मेरे बारे में जानना है, तो मैं वो हूँ जो डिमन डिफेंस फोर्स को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाली है। खैर मैं यहाँ अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, वैसे इस वर्ल्ड का काफी सुंदर लड़का है। लेकिन तभी यूकी ना यूनिहॉर्न पे अचानक से अटैक करता है, यहाँ तक कि यूकी उसे अनलिमिटेड पंचेस मारे जा रहा होता है, बट यूनिहॉर्न को कोई सा भी असर नहीं हो रहा था। बट ये लड़की ना अभी भी अपने भाई के बारे में बता रही होती है कि मेरा भाई काफी ज्यादा शरारती था और उसे कंट्रोल करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। अब आगे ये अपने भाई का नाम बताने वाली होती है, लेकिन तभी उसके बीच में मरे हुए सुगीज एकजुट होके एक बड़े जाइंट में तब्दील हो जाता है और वो चिल्लाने लगता है। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और उस लड़की की आंखें देख के यूकी को अपनी बहन की याद आती है और ये लड़की ने अपने बालों से एक ही बार में उस सुगी को खत्म कर देती है और ये देख के यूकी और क्योका काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लड़की बोलने लगती है क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं अपने भाई के बारे में बात कर रही हूँ? तभी क्योका बोलती है मुझे लगता है कि तुम्हें इन सुगी की लीडर हो, लेकिन तभी ये लड़की ने अपने पावर से उन दोनों पे अटैक करती है जिस वजह से ये दोनों अलग हो जाते हैं। लेकिन तभी वो लड़की मौका देख के यूकी को पकड़ लेती है और वो बोलने लगती है कि तुमने काफी अच्छा सुगी सेलेक्ट किया है, लेकिन जैसे ही वो लड़की यूकी को अपने पास लाती है तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो बोलती है तुम तो सुखी तो नहीं लग रहे, तुम तो मेरे। इतना बोलते हैं क्योका उस लड़की के बाल को काट देती है और उसके हाथ को भी अच्छा खासा डैमेज दे देती है। तभी हम देखते हैं कि क्योका उसके ऊपर एक बार और हमला करने के लिए जारी होती है, बट तभी बीच में यूनिहॉर्न आके उसे बचा लेता है और इसके बाद वे लोग यहाँ से चले जाते हैं। उन्हें जाते हुए देख के क्योका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और काफी गुस्से में बोलती है कि मुझे इन्हें यहीं पे मारना था। तभी वो यूकी से बोलती है कि हमें इनका पीछा करना चाहिए, लेकिन
लेकिन वो देखती है कि यूकी बाकी सुगीज को मार रहा था और साथ ही में हिमारी और सारुका काफी ज्यादा घायल हो चुके थे, इसलिए वे लोग हेडक्वार्टर फिर से आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हिमारी और सारुका रेस्ट कर रही हैं क्योंकि इन्हें थोड़ी सी चोटें आई हुई थी। इसके बाद हमें क्योका के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्योका यूकी को रिवॉर्ड दे रही होती है, अपने पैर से उसके मेन पार्ट को मसाज कर रही होती है। तभी क्योका बोलती है मुझे लगता है कि वो लड़की कोई नई तरह की सुगी है, आधा इंसान आधा सुगी। यूकी बोलता है लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि वो कोई सुगी है, मुझे वो मेरी बहन की जैसी लग रही थी जो कि माटो में ही मिसिंग हो गई थी। ये सुन के क्योका काफी हैरान हो जाती है। यूकी बोलता है कंफर्म तो नहीं है लेकिन वो मुझे मेरी बड़ी बहन लग रही थी क्योंकि जब उसने मुझे करीब से देखा था तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। क्योका बोलती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कोई इंसान है क्योंकि किसी भी इंसान के पास ऐसा पावर नहीं होता। खैर जो भी हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि हम उनसे फिर से मिलने वाले हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी खाना बना रहा होता है और यूकी अभी भी उस लड़की के बारे में सोच रहा होता है कि क्या वो मेरी बहन है और अगर वो मेरी बहन थी तो वो सुगी के साथ क्या कर रही थी। और यही सब सोचते सोचते उसका खाना नीचे गिरने लगता है। ये देख के नेक काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसे एक पंच लगा देती है, लेकिन इसके बाद वो यूकी को प्यार भी करने लगती है और वो बताती है कैसे तुम्हारी वजह से हमारे 2 मेंबर बच गए और इस खुशी में मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने वाली हूँ और तुम्हारा रिवॉर्ड यह है कि आज मैं तुम्हारी जगह सारा काम करने वाली हूँ। यूकी बोलता है मैं नहीं चाहता कि मैं तुम पे बोझ बनूं, इसीलिए हम साथ में मिलकर काम करेंगे। और इसके बाद वे लोग साथ मिलकर खाना बनाना शुरू कर देते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है और वो बोलती है तो तुम आ गई वाकुरा, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही घायल होके आई हो। और इसी लड़की का नाम वाकुरा है। वाकुरा बोलती है मैं उनके पावर देखने के बाद काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी, मैं यकीन से कह रही हूँ वो मॉन्स्टर यूकी था, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर ये ऐसा बना कैसे। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूकी नहा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से सरोका वहाँ पर आ जाती है और वो बोलने लगती है कि तुम बिल्कुल भी पीछे मत देखना क्योंकि मैंने अभी इस टाइम पे कुछ भी नहीं पहना है। इसके बाद सरोका यूकी के पीठ को मसाज करने लग जाती है। यूकी सोचता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि सरोका अभी कुछ भी ना पहनी हो सकता है कि वो मेरे साथ कुछ प्रैंक करने वाली हो। तभी यूकी ना पीछे मुड़ता है और वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि सच में सरोका ने अभी कुछ भी नहीं पहना है। और तभी यूकी वहाँ से बहुत ही तेजी में भाग जाता है और ये चीज सरोका को काफी ज्यादा पसंद आता है। जिस रूम में यूकी भागते हुए आता है उस रूम में ऑलरेडी हिमारी अपने कपड़े चेंज कर रही होती है और ये देख के हिमारी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वे अपने हाथ को चेंसो में ट्रांसफॉर्म करके यूकी के पीछा पड़ जाती है। अब हिमारी यूकी को मारने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से पोर्टल खुलता है और उसमें से 2 लड़कियां बाहर आती हैं और ये लोग थे डीमन डिफेंस फोर्स के 6 स्क्वाड से। अब आगे ये लड़की अपना नाम बताती है टिंका इसिमो और यही बंदी 6 स्क्वाड की कमांडर है और इस लड़की का नाम होता है आचिहो इजुमा। तभी हम देखते हैं कि टिंका एकदम से यूकी से चिपक जाती है। तभी टिंका बोलती है तुम वही स्लेब हो ना जिसकी हर जगह चर्चा हो रही है। आगे हम देखते हैं कि हमारी इजुमा को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।